हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये जो अपना वीडियो है राजस्थान एग्जाम में आपका सांख्यिकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य माध्यिका बहुलक है उनके बारे में है। ठीक है, इस वीडियो में हम दोस्तों जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने 200 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। ठीक है, जो क्या है एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उनके आने की संभावना दोस्तों ज़्यादा होती है और मैं आपको कह सकता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन को कलेक्ट कर अगर हम सीखेंगे ना तो थोड़ा आसान रहेगा हमारा सीखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन को है अरेंज कर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला वीडियो हमने थ्योरी का देखा था। इस वीडियो में हम दोस्तों क्या है समांतर माध्य है। ठीक है, उससे टोटल 57 क्वेश्चन, हमारे 200 क्वेश्चन के अंदर से 57 क्वेश्चन बनते हैं समांतर माध्य के। ठीक है, उसमें से हम समांतर माध्य को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, फिर खंडित, फिर आपका क्या है सतत श्रेणी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें हम 32 क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम व्यक्तिगत श्रेणी के 32 क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आप 5 प्रकार के ये क्वेश्चन है, बेसिक, इजी, लैंग्वेज, फाइंड के और अदर। ठीक है, इन सभी के हम सॉल्यूशन है वो देखेंगे और किस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे, और किस तरह से कौन से एग्जाम में पूछे हुए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो अगला जो वीडियो होगा वो खंडित और सतत श्रेणी का हम मिक्स करके बनाएंगे और इसी तरह से हम एक सीरीज बना रखी है हमने सांख्यिकी और उसको हम पूरा फिनिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में अंदर थ्योरी का और इन क्वेश्चनों का सबका पीडीएफ अवेलेबल है, उनको जाकर आप, एक स्टोर है मेरा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा दोस्तों नाम है जितावर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें है ना, इसमें आंसर क्या आएगा, देखो इसमें एक सीरीज दे रखी है। दो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिक के अंदर 2, 5, 15, 25, 20, 12, 8, 17 ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी है इसे आपको बताना है कि 2 से 5, 0 से 5, 0 से 5, उसके बाद में सीरीज बनाई है 5 से 10, उसके बाद में 10 से 15 और फिर इसी तरह से, हाँ, और इसी तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो 15 से 20 और 20 से 25। तो अब आपको ये जो लोग हैं ना यहाँ पर, ये जो जितने भी लोग हैं उनको आपको यहाँ रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे बताना है 0 से 25 की बारंबारता कितनी है। बारंबारता का मतलब है इसमें जो आपके लोग आ रहे हैं ना कि इसमें 20 और 25 में, इसमें है ना, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, बारंबारता, ये आपको बतानी है ना, कि कितने लोग हैं वो आपके बनेंगे। तो आपको बताओ आंसर बताना, क्या बताएंगे, मतलब आपको ये बताना 20 से 25 तक जो लेके आने वाले लोग हैं वो कितने होंगे। अब एक बात बताओ, इनमें बढ़ने की जरूरत थोड़ी है, हमें तो यही की जरूरत है, सही बात है। तो हम ऐसे देखते हैं 20 से 25 तक कितने हैं। देखो इसमें 25 पहले, तो सबसे पहले 25 आया, उसके बाद में 20 आया, उसके बाद में आगे देखते हैं 21, 23, बस इतने आए ना। हाँ 25 देखो अगले वाले में आएगा। ठीक है, इसमें ये 4 आए हैं, एक बार हमने लिख लिया वही, ये 4 आए हैं। ठीक बात है, उसके बाद में एक बार 25 और लिखा हुआ अंत में, ऐसा लिखा हुआ ना 2 बार। ठीक है, 2 बार 25 लिखा हुआ है। इस तरह से ये पूरी सीरीज के जो 20 से 25 के बीच में जो आंकड़े आएंगे ना वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक बात है। अब इसमें क्या होती है कि ये 2 तरह की सीरीज होती है, एक तो एक्सक्लूसिव और एक है ना, है अपवर्जी और समावेशी। इस तरह से होता है। समावेशी का मतलब है वह अपने अंदर क्या कर लेती है, समावेशित कर लेती है चीज़ों को। जैसे ऐसा है 0 से लेकर 4 तक, तो इसमें तो 0 से 4 होगा और 5 से लेकर 9 तक, तो इसमें 5 से 9 ही होगा, 5 भी इसमें आएगा, 9 भी क्या आएगा, इसमें आएगा। इसमें क्या होती है, जो उसकी हायर लिमिट होती है ना, हायर लिमिट, वो इसके अंदर क्या है, नहीं आती है। ठीक है, इसकी हायर लिमिट इसमें नहीं आती इस सीरीज के अंदर। देखो 0 से 5, तो इसमें आप 5 यहाँ रखोगे, अभी यहाँ रखोगे, तो आप इस चीज़ को इसमें कहाँ पर रखोगे, यहाँ रखोगे, समझ गए ना। मतलब 5 से शुरुआत हुई है 10 तक, तो आप इसकी हायर जो लिमिट है ना उसमें नहीं लोगे आप इस चीज़ को, आंकड़े को। अब देखो इसमें हम 25 नहीं लेंगे, क्योंकि हम 20 से लेकर 24 तक ले सकते हैं, तो 25 नहीं लेंगे, तो कितनी संख्या बनेगी इसमें, 3। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो 5 भी ऑप्शन में है ना, 5। अब देखो अन दोनों जोड़ा तो 20 से 25 यहाँ लगा 5 हो जाती है ना, तो इस वजह से कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये इससे मतलब आपकी जो श्रेणी है ना उनकी पहचान से क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 तरह की श्रेणी होती है, मैं बना देता हूँ। सतत श्रेणी के अंदर, सतत के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक तो समावेशी और एक अपवर्जी, है ना, अपवर्जी श्रेणी। अब समावेशी श्रेणी कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि उस चीज़ को समावेशित किया जाता है, जैसे ये वाली श्रेणी। और अपवर्जी श्रेणी ये होती है, ये आपको पहचान करने की आने की जरूरत होती है। ठीक है, इनकी जरूरत है वो ऐसे मान लो बहुत कम पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन हमने कल किया था ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, इनका औसत ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्योंकि समांतर माध्य
समांतर माध्य बराबर क्या होता है? औसत। तभी तो इसे क्या बोला जाता है? गणितीय प्रवृत्ति का माप बोला जाता है ना। सिर्फ इसी को गणितीय प्रवृत्ति का माप बोला गया। दो तरह के माप होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के, एक तो गणितीय और एक स्थिति माध्य। ठीक है, इसको गणितीय प्रवृत्ति के माप में इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसको मैथमेटिक्स में काम में लेते हैं। औसत बोल दो या समांतर माध्य बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, उसमें औसत नहीं बोलते, स्टैटिस्टिक्स की भाषा में है ना, इस चीज़ को औसत नहीं बोलते। क्वेश्चन तो देखो सीधा ही है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि ये फॉर्मूला है किस चीज़ का? किस चीज़ का फॉर्मूला है भैया? क्या बताया था ने? याद करो, लैंग्वेज पूछा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऐसा दे रखा है। हाँ, डेविएशन। डेविएशन का जो क्या होगा? हाँ, डेविएशन के वर्गों का योग वैसे तो है ना, वो बराबर क्या होता है? 0 होता है। डेविएशन का वर्गों का योग तो होता है न्यूनतम, और डेविएशन का जो अंतर होता है वो क्या होता है? 0। और डेविएशन किससे निकालेंगे हम? समांतर माध्य से। ठीक है, इससे हमने ये डेविएशन है इनका मतलब अंतर है, अंतर ही डेविएशन होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे कि देखो ऐसा है, x है, हमें 3 4 5 6 ऐसे बोल दिया। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि 1 2 3 4 5 बोल देते, 1 2 3 4 5 समझने के लिए। इसका एवरेज क्या आएगा या फिर माध्य क्या आएगा? 3 आएगा। इनको सबको जोड़ेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, इनका टोटल आया 15। ठीक है, तो सिग्मा x बटे क्या n बराबर क्या x बार। फॉर्मूला याद रख लिया, यहीं सीधे पूछा है, यहाँ करके पूछा, देखो यहाँ कर दे भाई ना, उन दो कर दे भाई, वो फॉर्मूला वो है, कंफ्यूज कर देगा, समझ गया ना। x बार का मतलब समांतर माध्य, तो समांतर माध्य को तो फॉर्मूला उसी ने सिग्मा x मतलब ये जो x है ना इनका टोटल। सही है, x का मतलब वो है कि लोगों की संख्या। ठीक है, और लोग 3 लोग 2 लोग 5 लोग जैसे भी है। ठीक है, और फिर f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आवर्ती होना। तो इसमें हमने 5 का भाग दिया, तो 15 बटे 5 क्या आया? 3 इसका समांतर माध्य आ गया, मतलब x बार बराबर 3 आ गया। अब देखो डेविएशन कैसे निकालेंगे? x माइनस क्या x बार, ये होता है डेविएशन। मैंने आपको बताया डेविएशन का मतलब विचलन, अंतर कोई भी चीज़ का, है ना, किस चीज़ से विचलित हो रहा है। अब विचलन देखो क्या से, विचलन इस सब भी उसके 3 से। अपन यहाँ बोल दे भाई थाने समांतर माध्य 6 मानकर बताना है विचलन की उसी थाने बोलते सी माध्य का को 5 मानकर है, 4 मानकर, 3 मानकर, 2.5 मानकर विचलन याद कीजिए। ये भी कैसे तो अभी अपन ने काउंट कौन करना पड़ा है, समझ गया ना। ये 3 निकालना कौन पड़ा, आप सीधो विचलन निकाल देना। ठीक है, अब विचलन को मतलब देखो इस आपा एक अंतर देखा 3 से, इनमें कितना फर्क है? -2 को, -1 को, इनमें कुछ को नहीं, इनमें +1, इनमें +2। अब बताओ आपको जीरो तो आसी ना को, क्योंकि एवरेज है तो इन तो 0 आना है। सही बात है ना, एवरेज के है आदर्श माप है, ये वजह से 0 ही आसी और बाकी किसी में को नहीं आना ना। तो समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों का योग जो है वो कितना होता है? 0। और आगे वर्गों का योग की होती न्यूनतम, ये भी बताया था मैंने बाकी की तुलना में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, इसको फॉर्मूले में इंडिकेट किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा के ऊपर जो n लिखा हुआ है, n का मतलब नंबर ऑफ पद, आपके कितने पद है टोटल, और i का मतलब होता है इंटरवल, और i इसमें लिखा हुआ है 1 का मतलब है संख्या में इंटरवल 1 को ही है, समझ गया ना। संख्या में इंटरवल कितना हुआ है? 1 को, और वो कुछ भी हो रही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, अगर आप दिमाग ओपन करके इन्हीं क्वेश्चनों को पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन, किसी आंकड़े की प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो समांतर माध्य क्या प्रभाव पड़ेगा? 7 ही बढ़ जाएगा। अगर समांतर माध्य में आप कुछ भी करते हो, देखो मैंने आपको बताया समांतर माध्य में, एक बार फिर से रिपीट भी कर देते हैं, समांतर माध्य में आप कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो उसके माध्य पर भी उतना ही फर्क पड़ेगा जितना आप कर रहे हैं। आपने 7 जोड़ा है तो 7 बढ़ जाएगा, 7 घटाया तो 7 घट जाएगा, 7 से गुणा किया तो उसको भी 7 से गुणा करना है, 7 से भाग दिया तो 7 से भाग चला जाएगा, ऐसा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इजी से। अब आएंगे क्वेश्चन असली, तो ये तो लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, ठीक बात है। अब हम इजी जो क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। अपने पास RSMSSB के सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम बाहर के जो एग्जाम है उनके हम क्वेश्चन उठाएंगे। अब बाहर के एग्जाम किससे उठाएं, तो हमें इससे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है। अब आप कहीं पे भी क्लास देखेंगे ना तो वो आपको क्या है कि वो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उनके बनाए हुए क्वेश्चन है, तो बनाए हुए टेबल में भी बना सकता हूँ, ठीक है, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे। अब टाइप नंबर 2 है, इसकी इजी क्वेश्चन है, उसका 5वां क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2, 5, 4, 1 और 8, ये तो है, ठीक है। इनका माध्य बताना है, बता सकते हैं कौन सी सीरीज है ये? पहली बात तो है व्यक्तिगत श्रेणी है, सीधा है, इसमें क्या करना है, सीधा टोटल करना है बस, ठीक है। तो 8, 2, 10, 10 और 5, 15 और 5, 20, 20 बटे 5, 4। कितना सीधा सा क्वेश्चन है, देख, सही है ना, एकदम से आसान। बस नाम, समांतर, माध्य और विभव, बाकी का औसत ही बताना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, टोटल करते हैं इसका सीधा,
ठीक है, इसे मिटा देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 3 तो पहले वाले हुए, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 और 20 हो गए 39, 39 और 7 कितना हो गया 46 हो गए ना, और टोटल 10 संख्या होगी ये, तो 46/10, तो आंसर होगा 4.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे हुए ये और बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके पैसे पूछे हुए हैं जो आपके समांतर माध्य है ना, मीन से समांतर माध्य x बार, मीन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं 57, माध्यिका से पूछे हुए हैं मीडियन से 23, बहुलक से पूछे हुए 4, कल बताया था ना मैंने, इनके मिक्स्ड, इन तीनों के मिक्स्ड क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं 27, और अदर जो विचलन फिचलन है उनसे 18, टोटल 130 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस तरह से। उन 130 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम वो भी किस तरह से करेंगे, टॉपिक वाइज, समझ गए ना, अलग अलग बांट के किया हमने। और आम से भी देखो क्या क्या क्वेश्चन है, इस मीन में से भी ये 57 जो क्वेश्चन है ना वो कैसे कैसे हैं। पहला आपका है, पहली जो श्रेणी है ना व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज है, उससे है आपके 31 क्वेश्चन, और जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है खंडित श्रेणी उससे 23 है, और जो आपका अगला है ना इससे, उसे क्या बोलते हैं सतत श्रेणी को, कंटिन्यूस वाली, उससे आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इससे पूछने की संभावना एकदम से ऐसे माने 0 है। इसमें एक फॉर्मूला लागू होगा, वो फॉर्मूला आएगा तभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको तो ऐसे मानो ही मत कि आएगा भी क्या क्वेश्चन, कम भी संभावना है, फिर भी देखो पूछा हुआ है, माना थोड़ी कर सकते, 3 पूछ रहा है ना, सही। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, देखो हाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 36 53 50 इनका हमें समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो इनका हम समांतर माध्य कैसे, पहले जोड़ेंगे सबको, तो देखो इनका समांतर माध्य जल्दी कैसे निकालेंगे, टोटल नहीं करना है पूरा, ठीक है, नहीं मानेंगे भी नहीं। अब इनका हम आखिरी अंक जोड़ेंगे, 4 और 9 इस तरफ से लेते हैं, 4 और 9 कितना हो गया 13, 5 और 3 आखिरी अंक जोड़ना है सिर्फ। क्यों, हम देखो आखिरी अंक क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने भी ऑप्शन है ना उनके आखिरी अंक अलग अलग है ना, तो मैं इनका आखिरी अंक ले रहा हूँ। ठीक है, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 का 3 ही लेना है, 5 और 3 कितना 8, 8 में हम क्या जोड़ें, 8 में 7 15, 5 और 3 8, 8 में 3 जोड़ें तो कितना 11, 11 का 1 और 6 कितना हो गया 7, इसका आखिरी अंक 7 आएगा। अब ये कितनी संख्या है 10 होगी, और क्या है ये मैं 10 को भाग दे पॉइंट को लाख सीखे तो 0.7 वाला आंसर है। टोटल करके भी औसत निकाल के 2 पड़ जैसी काम, अगर हम औसत कुछ मानेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, -16 +13 +15। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका होगा, इसमें आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं। जिसने इसका टोटल किया और उसका भाग दिया उससे आपने आधा समय बचा लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन डिपेंड करा कि क्वेश्चन है करना क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को, कोला ग्रीन गर्मी किसी तरह कोला गर्मी बोला थोड़ी देर हम और थोड़ा कूल हो जैसी। अगला जो क्वेश्चन है ठीक है उसका हम ध्यान रखते हैं। हाँ 10 का और 10 का माध्य, ये कितनी संख्या जितनी भी है इसको भी वैसे कर लेंगे, सही बात है ना। 8 नंबर क्वेश्चन को वैसे करेंगे, यूनिटी जी देखेंगे इसका एकदम से सेम है, एकदम से सेम है दोनों। ना ना ऐसा नहीं होगा, चिंता नहीं कर, देखो आप करके देखा देखो। हाँ 57 और ये एक जैसे हो गए, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। देखो कितना टोटल आएगा, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है ये, 11 ही तो है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें टोटल देखते हैं। तो 11 देखने से हमारे पास टोटल कितना आएगा, इनमें 2 आपके ऑप्शन एक जैसे हो गए, इस वजह से हमें टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 और 5 7, 7 और 5 12, और फिर 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 25 25 से 31, हाँ 37 और 10 37 और 0 7, 7 आया। हासिल की कितनी होगी 3 होगी ना। ठीक है, 3 और 1 कितना हो 4 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 11 38, 38 और 8 46, 46 और 5 51, ये इतना बना। ये मैं भाग देना 11 को। ठीक है, तो 11 4 44, फिर बच गया 7, 11 7 77, इतनी बार भाग जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, टोटल करना और भाग देना और कुछ 11 को। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे संख्या आ गई, अभी तक संख्या थी ना वो थी वैसे पूरी, अब क्या मैं फ्रैक्शन में ना। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को आखिरी डिजिट से नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर में 2 मिल रहे ना, तो इन आप टोटल कर लेना। तो 5 और 3 8 4 12 और 2 14 और 2 कितना हो गया 16, हासिल 1, तो ये हो गया
9 और 6 15, 15 और 10 25, 25 और 6, 25 और 6 हो गया 31, इतना हो गया। इसमें किसका भाग देना है? 5 का। यही तो है। देखो किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं, उसके वजह से 2 से गुणा करो। अब देखो इन्हें 2 से गुणा कर यहाँ पर ज़्यादा ईजी रहती, 2 से गुणा करना तो कितना 6 दूनी 12 हासिल लेगी, कितनी 62 है, कितना 63, ये तो हासिल है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट यहाँ था ना, तो आप यहाँ खिसकाते हैं इसको, क्योंकि आपने 2 का भाग 2 से गुणा किया ना, इस वजह से। क्योंकि देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ये बताया था ना मैंने पहले, इन्हें इंटू 10 और इंटू 10 करना कोई फर्क कौन पड़े। तो ऐसे तो मैंने कहा 2 से गुणा करके एक पॉइंट को आगे खिसका दें। ठीक है, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। 5 का भाग कभी भी देते हैं तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 6.32 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, कर सकते हैं। ठीक है, ये में तो आखिरी अंक और अलग अलग है, तो कोई समस्या ही कोई नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो 7 और 2 9, और 9 और 7 16, 16 18 21, एक आएगा, एक आएगा क्या? तो 12 और 7 19, लास्ट में 9 आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 5 का भाग लगेगा ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने कहा 5 का भाग देने के बजाय आप किससे गुणा करें? 2 से। तो 9 ने 2 से गुणा करा था नहीं, तो 8 हासिल है लास्ट में, बस लास्ट डिजिट से होता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को आखिरी डिजिट से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आखिरी डिजिट इसकी अलग अलग है, इस वजह से। 11 नंबर क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन करने हैं आज आपको, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब करने हैं। ठीक है, और जितना भी टाइम है उतने में और जैसी ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान से ही हो। तो आखिरी डिजिट से हो जाएगा क्या? हो जाएगा। 6 आखिरी डिजिट, 5 और 2 आखिरी डिजिट जोड़ते हैं। 5 2 7 और 3 10, 4 14 और 4 कितना हो गया? 18। 18 में क्या हो? 5 को भाग देते हैं। तो भाई बात देखो, 2 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, लास्ट में क्या 6, यही है आंसर। ठीक है, तो पूरा जोड़ने की जरूरत को नहीं है, दिखाना दे रहा है पूरा जोड़ना। अब थे इतना टाइम है तो बच्चे बोलो को नहीं हुए हो, अरे बोलो हुए तो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा हो जाए तो टाइम। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर है? 12 13 12 को नहीं हो। देखो 12 का माने यूनिट डिजिट सबकी सेम है, तो जोड़ना पड़सी तो जोड़ा। देखो 5 2 7 7 14, 14 और 5 कितना? 19, 19 और 2 21 हासिल की 2। अब ये बन गया 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 25 और 4 कितना हो गया? 29। अब थारे जोड़ थोड़ा जल्दी होनी चाहिए, 5 को भाग देना है, 2 से गुना करो, 29 दूनी 58, अल्लो 58.2, 58.2 ने पॉइंट ने खिसकाना है। ठीक है, 5 का भाग देना है इस वजह से। तो 2 से मल्टीप्लाई करना देखो आसान होगा ना, इन भाग देवा तो भाग को निशान बनाना पड़े, इन 2 से गुणा है, 2 1 2 29 दूनी 58। ठीक है, तो और चीज़ है 5 का भाग की ट्रिक है, बहुत जोर की ट्रिक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बिन देखो हाँ 2.7 5.7 आको है कि होसी, तो आखिरी डिजिट सेम है, देखो से कौन कर सका आप, तो जोड़ना पड़सी 7 3 10 6 16 और 4 20 5 25। ठीक है, उसके बाद में हासिल की 1 आखिरी डिजिट, हाँ अलग अलग ही है, सबकी अलग अलग ही है। ये 5 में 5 को भाग लगाना है, तो लास्ट में तो 1 क्या सीजन नहीं, तो 80 5 हो, तो 1 ही कमाइने खाली 1 में 8.10 में 8.10। इस जीरो को समझ ही क्यों रहे हो? कोई मतलब ही नहीं होता इसका, कोई नहीं होगा ना। अब जाने 80 5 में 5 को भाग, अब मैं 2 को कौन दे रही हूँ? क्यों 5 दूनी 10 करना पड़ा है, सही है ना। चलो 5 दूनी 10 कर लिया, 10 1 में ही है, यहाँ कर लो 10 भी तो 1 में ही है, 1 में ही बीम 50 हो गया, बीम 50 है लास्ट में, है ना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। अन के कराऊँ यहाँ क्वेश्चन है यार, छोटू आना है आल्डा क्वेश्चन है जने, तो देख आल्डा और है सर कितना लाइन सारी एक साथ है ना, पॉइंट का है, पॉइंट का बड़ो सारा है और बात बड़ो सारा है। ठीक है, नेक्स्ट हो गयो यूनिट डिजिट हो जिसी 7 2 9 और 3 12 और 4 16 और 3 19 9 ने 2 से गुणा कर 8 आवे अवन ऑन से ले ए बिना पेन उठाए बिना करना है अपन। 15 नंबर देखना 3 2 5 5 10 5 15 15 और 4 19, इनमें 8 आवे अपनी माइनस आगे वो और आवे, सही है ना। तो इनको नो बड़ी, तो इनकर लिया भाई 15.38 आशी की कोई नहीं, बहुत आसान सी। ठीक है, आगे देखना कर लियो मैंने 15 नंबर 16 नंबर देखा। ठीक है, दूसरी बात PDF और कौन भेजा मना ए जगह ऑनलाइन ले ना PDF पिस्सा मिल रहा है, हल था नहीं मिल रही है फ्री में, तो और कौन मत भेजा थी PDF थार तक ही सीमित रखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिवीन देखा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य याद कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य याद कीजिए। यार 3 बजे तक ही बैठे रहा वहाँ, सही है ना, ये तो मेहनत करके बनावा। एक क्वेश्चन कितना है गुड्डू होना है बार की करना है, करने के बाद मतलब ये करा साहब है कि ना भालो चल के
तो फिर भी वो में जवाब दे कोई बात होगी हैं? अच्छा ये छोरे ने भेजी होगी, हाँ जो भी है, गुड्डू छोरों का नाम, छोरे को भी नाम भी है, जो भी है, कोई ना भी भेजो, कोई इंडिविजुअल है। अब देखो अगले जो क्वेश्चन है 16 नंबर, हाँ मतलब ये को अब देखो कितना क्वेश्चन है, 13,500 क्वेश्चन में से ढूंढना शुरू कर रहे हैं। अब थे आया है जितना ढूंढने लाग रहे क्वेश्चन जो ये है ना, वो हम बंद करियो तो सारा दिन वही काम होगा, मतलब खाना बनाने के बाद में या तो ये कंप्यूटर पे बैठे रहा या फिर क्वेश्चन ढूंढ का गुण सो की कोई और बन बनावा सीट है ना, मतलब कंटेंट बनाने में टाइम बड़ो लगे। अब मेन चीज़ आप आदमी रख कौन सा आदमी की को रखा है यार भाई बात। अब एक बात बता चल मैं आदमी रख लूँ बिन के बेरो पड़ सी कौन सा क्वेश्चन क्या सी, वो तो एक टीचर नहीं बेरो पड़ सका है, सही बात है। अब थाने में एक दिलो एक क्वेश्चन है ले छांट बता दिलो थारू छांट टीचर थल टॉपिक कौन सा था परसेंटेज पर अंदर परसेंटेज का छांट बता दिलो तो मान जी थाना में थान टाइप दे दी तो कौन सी भाई थारा आधा क्वेश्चन की होसी थे छांटना सीखना पड़सी, मतलब एक बार में कौन सेंट है थाना सीखना पड़सी इस चीज़ में छांटना शुरू कर ने तो सारा तो सही से सेंट को नहीं, यह बात है। ये वजह से थान कहूँ थाना अगर करण जी की भी चाहिए तो मेकन बढ़िया करण जी के लिए खड़ो है। अब पापा देखो अगलो क्वेश्चन है अभी माइनस में एक सीरीज माइनस में आ गया तो बिन घटानो है। अभी यहाँ मत सोचिएगा बिन काम में खोल लेगा बिन पद में तो काम में लेना है, ठीक है, पर भी यहाँ खोल लेना। हाँ देखो कि तो आंसर आसी 63/7 वो काम बढ़िया है 16 नंबर, नहीं तो मैंने करना पड़ता 9। हाँ माइनस करना पड़ती, माइनस की संख्या है ना तो माइनस हो जी वो घट जी सी, मतलब 65 में से 2 घट जी क्या सी 63, ठीक है 63 में 7 को भाग दिया तो क्या है 9 पद होते हैं उसी। देखो ये पद कितना है 7 ही तो है, -2 को घटा दिया तो यहाँ को नहीं -2 को खोल लेगा 6 को भाग देगा, इसी बात को नहीं होगी, ठीक है ना, तो भी के हिसाब से आंसर होगा, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर 17। अब ये मैं लिख रहा है कि 4 प्रश्नोत्तरी के बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है। इसमें क्या है कि 4 प्रश्नोत्तरी के बाद गणित विषय में निखिल के माध्य प्राप्तांक कितना है 95, मतलब बिका 95 अंक आया माध्य मतलब औसत मान लो 4 प्रश्नोत्तरी में। अब 5वीं प्रश्नोत्तरी जी वो दे नवी में 0 नंबर आए हुए को अभी बेरो पड़े हुए है ना, तो नया माध्य प्राप्तांक क्या होगा। अब एक बात बताओ 4 से 95 नंबर फिर 5 को जोड़े तो 0 ही तो जोड़े होने, तो टोटल कितना आया 4 ने कैसे गुणा कर 4 × 95 तो टोटल कितना हो भी को 380, योग तो 380 हो जी। जैसे 5वां उसमें जुड़ा ना 0 नंबर वाला तो 380 टोटल रहा, और वो संख्या कितनी होगी 5, तो इसमें 5 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 76। पर हम इस चीज़ को इस तरह से नहीं करना करेंगे, यहाँ थोड़ी करना करेंगे गुणा करके यार, यहाँ कर करेगी वो पॉइंट में होता था ना 95, बोला ठीक है वो 95 की जगह यहाँ कर दी को 295 से 6/7, अब क्या करोगा अब बता दे लो जल्दी से, ओ भाई गुणा। अब बस थोड़ा सा तो फर्क है, देखो थोड़ा सा ही फर्क है। देखो मेन चीज़ यही बात है कैलकुलेशन की वजह से पूरा सिस्टम खराब कर दे थोड़ा हो जाओ ना, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमारा सिस्टम न खराब हो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं ये 95 की जगह 95 की जगह है, हम ऐसा समझते हैं। एक बात बताओ हमारा 5 का है, इसने 0 लेके आया, हमारे 4 लोग कितने लेके आए थे पहले 4, जो अपने लोग समझ रहा हूँ आप इस चीज़ को, 4 लोग 95 लेके आए और 5 आदमी 0 लेके आए, तो फिर एक एकड़ से औसत को मतलब क्या होगा हर आदमी को बराबर रेशो बांट देना। अभी को मतलब यहाँ है कि 5 आदमी कुछ भी को लेके आए तो ये 95 ने आपा बांटा तो प्रत्येक के हिस्से में ये 95 आकर सबके करना, तो 5 लोगों में अगर बांटा तो कितो हिस्सा आवे 19 आवे, इसको मतलब 95 सबके करना है। अगर वो 19 इसको दे देंगे तो ये नोजिशन बराबर, तो एक बात बताओ 19 में से घटा दिया, क्योंकि 19 से आप दे रहे हैं इसको दे रहे हैं तो इनमें से घटा दें, तो 19 घटा दें क्या बच जी आई तो बस 76 बची ना, तो औसत हो जी, बस यही बात है। सब लोगों के पास 95 था, उसमें से एक आदमी आया वो कुछ नहीं लेके आया, तो 5 लोग हो गए, 5 में इसलिए भाग दिया, तो सब व्यक्ति को 19 इसको देना पड़ेगा तब जाके ये एवरेज मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। इसी वजह से 19 घटा देंगे तो सब लोगों के पास कितना बचेगा 76। ये क्वेश्चन सही देगा। अब बट्टा ओ भी होता है ना, देखो ओ तो अल्ले ओ आंसर है, इतनी सी बात थी, सही बता ना, एक साल को छेड़ नहीं करे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई नहीं। 6/7 हो तो 18 6/7 आंसर आ जाए, तो पूरी तो बची भी में से इनमें से घटा से तो ये तो बची सी, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो समस्या उसी चीज़ में आती है, आपको कंसेप्चुअल दिक्कत आती नहीं है, आपको कैलकुलेशन की दिक्कत आती है, ठीक है। मैथमेटिक चीज़ की है, मैथमेटिक प्रैक्टिस की चीज़ है। अब देखो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया है थार से, है ना, मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, अभी वैसे पढ़ा रही हूँ। अब थे करने लाग जाओ तो थे पढ़ाने लाग जाओ। अगला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज 3 पढ़ा मत लाग जाए,
T3 एक मान भाषा का क्वेश्चन भी देखा, ठीक है। यदि 5 क्रमागत, अब लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा कैसे है ना, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 60 है, ठीक है, 90, हाँ सॉरी। देखो मेन चीज में थाने को 130 क्वेश्चन आने को नहीं के 130 क्वेश्चन आने की करना एक में देखना पड़ा है, फिर वन फोल्डर में पटकना पड़ा है। फोल्डर को मतलब यहाँ फोल्डर बनाना पड़ा, और बेरे को पड़ेगा किसा फोल्डर है, नाम क्या रखा है को पहले कहो तो ये बेरे को पड़े, देखें बेरो पड़े ना भैया, आप कोई रास्ता जा रहे हैं गाँव में देखा जाए तो पड़ा गाँव का नाम हुआ है, तो पहले तो क्वेश्चन देखा था सब नाम है यार ये नाम दे के नाम निकाला को, तो अब मैं नाम निकालो लैंग्वेज भाषा का। अब बताओ नाम एकदम सही है कि क्वेश्चन तो भी है, ठीक है। अभी तक तो अपन डाटा भी दे रहे हो, अब क्वेश्चन लैंग्वेज दे रहा है, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 90, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो योग हमें दे दिया उसने, सिग्मा एक्स हमें दे दिया, ठीक है, और एन भी हमें दिया हुआ है। सिग्मा एक्स कितना दिया इसने 90, और एन कितनी संख्या है 5, तो औसत क्या जैसे भाई 18, इतनी सी बात है, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो अपन 5 को भी भाग दे सकते, क्योंकि संख्या 5 है, उसका मध्य कितना जाएगा 18, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर देखा, 19 नंबर है, 19 नंबर है, हाँ विषम क्यों नहीं होगा, विषम तो होगा, एक विषम होता है, विषम 1 से स्टार्ट होता है। जब विषम को रूल क्यों हो जाएगा मैं 2 को भाग नहीं जाता, और सम को रूल क्यों हो जाएगा मैं 2 को भाग जावे। अब एक बात पूछूं, विद्यालय बता, 0 विषम हो सी के सम हो सी, क्यों, हाँ जावे, सही बात है, 2 को भाग देवा 0 आवे, इस वजह से। तो नियम यो है 2 को भाग जावे तो सम, और नहीं जावे तो विषम, इनमें कौन जावे तो विषम। शुरुआत 0 से है, 1 2 3 4, इनमें 2 को भाग जासी, आ जोड़ा में इसमें नहीं जाएगा, तो इवन और ओड इस तरह से कहलाएंगी, ठीक है। अब जो आप बोल रहे हो ना वो होता है अभाज्य, अभाज्य एक ना अभाज्य में शामिल कौन करा, क्योंकि अभाज्य का नियम ये होगा, अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर को मतलब यहाँ पर 2 लिख दी, एक का 2 टुकड़ा है, एक तो 1 और 1 के, तो एक अलावा कोई तीसरा टुकड़ा पॉसिबल को नहीं होगा, ठीक है। अब देखा 3 लेवा, 3 का भी 2 टुकड़ा हो सकता है, एक तो 1 को भाग जावे, 1 क्या हो जावे, इनमें क्या हो जावे, खाली 1 को ही जावे खुद को ही, और दूसरी चीज़ को कौन जावे, इस वजह से असंख्या की है अभाज्य कौन नहीं, और न तो अभाज्य में आवे न के में आवे भाज्य। तो शुरुआत अभाज्य की 200 है, प्रथम अभाज्य संख्या 2, ठीक है। पहली और आखिरी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, पहली और आखिरी है, आगे को नहीं आवा सम ही शिकत भी, क्यों, क्योंकि जी देखो आप 4 लिख दियो और आप सम होसी अगर तो इन 2 को भाग जासी, तो दूसरी चीज़ को भाग गयो, एक और खुद के अलावा अगर दूसरी चीज़ को भाग दियो तो बाकी हो जाए भाज्य संख्या हो जाए। देखो इसका मतलब है आप ऐसे समझे, भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाए। अब भाग क्या को भाई खुद को तो जासी, मैं 117 लिख दियो, 117 को भाग कौन सा सीखी, मैं 1 को कौन सा सीखी कोई संख्या भाग, तो बी का अलावा कोई जवाब नहीं, बिन बोला वो भाज्य, ठीक है। एक अलावा और क्या चीज़ अब बताओ, 4 को भी जासी 1 को भी जासी, एक अलावा में 2 को जावे, तो इस वजह से संख्या की होगी भाज्य संख्या होगी। 3 है भाज्य संख्या में की कोई भाग को जवाब है कैसे का। अब ठीक है 1 और 3 को जावे ना, तो 1 और 3 तो खुद ही है यार, 1 को तो सब में जावे, कोई बड़ी बात थोड़ी, नई बात थोड़ी है, ठीक है। तो नई बात यह है कि एक अलावा कोई संख्या को भाग जाओ, बिन बोलेंगे आप, ठीक बात है। अगला जो क्वेश्चन है विषम, हाँ अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है 19 नंबर है ना, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या को मतलब है, प्राकृत संख्या देखो 2 तरह की संख्या हुआ है, इस चीज़ में ध्यान रख लो। एक संख्या का जगह तरीका हुआ है, वह क्या हुआ है, एक तो वह प्राकृत, ठीक है, और एक हुआ पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। अगर अपन यहाँ कहने प्रथम प्राकृत संख्या तो स्टार्ट कर सकना है 1 से स्टार्ट करना है, फिर आगे खट तक ही पूछे वो, 1 से 10 पूछे तो 1 से 10 हो जाएगी, 1 से 100 पूछे तो 100 हो जाएगी, 1 से 1000 पूछे तो 1000 हो जाएगी, पर स्टार्ट 1 से करना है, ठीक बात है। अगर यहाँ पूछ ले प्रथम पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या तो स्टार्ट कर सकना है 0 से, पहली प्रथम 10 9 संख्या होगी तो 1 से 9 तक ही होगी, क्योंकि 0 शामिल हो जाएगी तो 10 हो जाएगी पूरी, 1 से लेकर 9 तक भी 9 डिजिट हो गए, और 0 1 और जाएगा 10 हो जाएगी ना। तो देखो इन फर्क आवा, देखो इका 1 से 10 तो आ हुआ है और इका 1 से 10 हुआ है, ये समझ गया ना, यह बात होगा। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान रखना, पूर्ण से थे समझिए, पूर्ण मतलब पहली संख्या अधूरी, फिर जी 0 शामिल करो, आर्य बेटा विस्तार करो इन 0 को, जाना जाके संख्या पूर्ण हुई, समझ गया। तो 0 जगह में शामिल हो, बिन बोला पूर्ण संख्या को समूह है, सेट ऑफ होल नंबर बोला ना आप, इन्हें आप बोला नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछेगा ना तो 28 फंसी देखो, अभाज्य को पूछोगो, प्राकृत को पूछोगो, सम प्राकृत को पूछोगो, विषम प्राकृत को पूछोगो, पूर्ण को पूछोगो, यही करके पूछोगो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पहली 10 विषम प्राकृत संख्या औसत, यहाँ माध्य ज्ञात कीजिए, एक ही बात है, पहली 10 विषम होनी चाहिए, तो पहली खर्चा शुरू होती 1 से, आखिरी विषम कौन सी होती भाई 19,
ठीक है। आखिरी उसी देखो 3, फिर 5, 7, 9, 11, फिर 13, 15, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये बन गया 10। अब देखो यहाँ है, अब आपको क्या बताना अपन है, माध्य बताना, तो माध्य क्या बता सो। हाँ सही बात है। देखो माध्य बताना हो तो यहाँ बनिए, अब अपन सर ने जोड़ेंगे, आप पहली संख्या ने आखिरी संख्या में जोड़ेंगे, पहली और आखिरी 1 + 19, और उसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। ये क्या होता है कि कोई क्रमागत पैटर्न चलता है ना, एक जैसा पैटर्न, तब हम क्या कर सकते हैं, सीधा निकाल सकते हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 20/2, तो आंसर क्या हो जाए 10। अब चलो ठीक है, अब तो लिख दी, बोर्ड पे लिख दी 10 संख्या, ये तो लिख दी थे यहाँ 1 से लेकर 19 तक बोल दिया था। अगर था ना 100 बोल देता ना, क्या करोगा, 50 और 51 के बीच में। हाँ आपको ऐसे बोल दे 1 से, या फिर ऐसे बोल दे प्रथम, इसमें प्रथम ही तो बोला ना, प्रथम 100 जो आपकी सम प्राकृत संख्या है, सम या फिर विषम बोल रखा है इसने, विषम बोल देते हैं, विषम प्राकृत संख्याओं का जो आपका माध्य है वो कितना होगा, ये बोल दे दोनों। तो अब 100 तक तो लिखना होगा नहीं, 100 तक लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, सही बात है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम देखो पहली संख्या लिखेंगे। देखो एक मायना पा, एक बात बताओ, इम आपा क्या लिखियो, पहली संख्या विषम कौन सी होती, 1। हमें कौन सी बताना है, 10वां पद बताना है इसका। तो हम इस चीज़ को कैसे काउंट करेंगे, अगर हमें विषम बताना है तो देखो, अगर हम सम बताना होता ना तो 10वां पद 2 से मल्टीप्लाई कर देते आप इसे, ठीक है, क्योंकि सब में कितना कितना फर्क है। अरे सम संख्या हुआ तो सम में 2 के तो फर्क हुआ है ना, तो बिना आप 10 बनाने 10 ने 2 से गुना कर दो, आखिरी पद आता 20, ठीक है। शुरुआती पद तो आता 2 और आखिरी पद क्या आता 20। अगर हमें विषम बताना है तो पहली तो होगी 1, और आप किसको 10 को किससे गुना करेंगे 2 से, क्योंकि सब में 2 का फर्क है, विषम में भी यही होता है, 2 का फर्क होता है। 20 आ गया, तो 20 में से अपन 20 थोड़ी हो, बताओ, 1 घटा दे, आगे बोले जाऊँगा पिछले ले आऊँगा मैंने, ठीक है। तो 19 आऊँगा, तो इसका मतलब 1 तो पहली संख्या होगी और 19 आखिरी होगी। अब हम 1 से 100 तक बताते हैं, तो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का जो औसत माध्य है कितना होगा, तो पहली तो होगी 1, ठीक है, आखिरी क्या होगी 99 होगी ना, ठीक है। 100 बतानी है, आई तो बात है, देखो मैं बता रहा हूँ 1 से 100, हाँ मैंने ऐसे बोला क्वेश्चन, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्या का माध्य, क्वेश्चन मैंने ऐसे बोला है। अब बताया आंसर क्या होगा, आंसर बोलो तुम। फॉर्मूला क्यों लगाओ अपन, 50 क्या भाई ना, कोई नहीं हो, बस आई तो बात है, ये गलत हो जाए। अब एक बात बताओ, पहली संख्या की होगी विषम प्राकृत 1, और जो लास्ट वाली क्या होगी, ये तो फर्स्ट होगी। अब बताएं लास्ट कौन सी होगी, थे की बता रहे हो ना 100। ए भाई बताओ, अगर आप 100 तक काउंटिंग करा, 100 में आधी संख्या विषम और आधी के समय होगा ना, तो 1 से लेकर 100 तक तो 50 ही होगी संख्या विषम, 100 तो ही कोई नहीं। आपको हमें क्या बताना है, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का मध्य 100 बताना है, 100। हाँ तो आखिरी जो संख्या होगी ना विषम वाली, तो देखो 2 ने किससे गुणा करा, क्योंकि सब में 2 को फर्क है, 100 से गुणा करा, पहले आप 100 बतानी है, तो 200 आ गया। अब आप बताएं क्या 200 विषम है क्या, विषम है क्या, ओड है क्या, नहीं है ना, तो इसमें से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो हमें पता चलेगा आखिरी संख्या 199 होगी। अब आप कर सकते हैं 1 + 199 बटे तो आंसर होगा 100 इस क्वेश्चन में। हाँ जब बता, तो आंसर 100 होगा, समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन को समझो, आपको हमें क्या पूछा, 1 से 100 तक नहीं पूछा, हमें पूछा प्रथम 100, पहली 100, मत नहीं कर दूँ पहली 10 विषम संख्या कौन सी होगी, तो खाली 10 तक ही थोड़ी होगी, बढ़ तक तो 5 ही संख्या मिलेगी अपन, सही बात है ना। तो हमें 20 तक चेकआउट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि देखो ये जो क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होंगे, आप तो मानना ही हो, ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होंगे, तो आपको अलग से जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपको लिखने होंगे। ये वाला क्वेश्चन इसके नीचे लिख लेना आप, तो इसको आप नंबर दोगे क्या, मैं बताऊँ था, देखो था ना क्या नंबर देना, ये 19 नंबर क्वेश्चन था ना, आप इसे 19A देंगे, समझ गए ना। 19A का मतलब आप इसे समझे, देखो आप सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आप इसका नाम देंगे 19A, ठीक है, इस तरह से। और बनाएंगे क्वेश्चन, एक आध और बनाओ, देखो ठीक है, थाना बताना आंसर। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आप कैसे बताना है 20 से 80 तक विषम प्राकृत
संख्याओं का माध्य। क्या बात बतानी है ये तो पूछ गया ना, जरूरी थोड़ी ना 1 से 100 तक ही पूछे, 20 से 80 पूछ ले, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो हमें ऐसे देखना है हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट प्लस क्या लास्ट। देखो थाना आवश्यक क्यों है, बस मेन चीज़ की है कि थारी प्रैक्टिस की कमी है। मेन देखो देखने से मैथमेटिक यहाँ लगेगा कर रहे हैं वो जी सही बात है ना, पर आएगी किसी चीज़ जगह जब थे करोगा ना खुद जने था ना क्या होगा समझ में आएगी। दूसरी बात करें ही आपने क्या होगा स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखो मेन चीज़ हम एक एजुकेटर है, एक टीचर है, ठीक है। अगर आप मुझे पेपर देने बिठाएंगे ना तो मैं पेपर पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पेपर करने का स्किल नहीं है, कैलकुलेशन करने का टाइम मैनेज करना होता है, उसके हिसाब से करना होता है। मैं इस चीज़ को क्या है कि 50 दिन अगर लेके आऊँ ना अपने डेली हैबिट में तब जाके उस चीज़ को कर पाऊँ। यहाँ होने के मैं पढ़ा हुआ तो बस ऐसा कर देगा, यहाँ नहीं होगा गलत हो जाएगा महीने से। क्योंकि मेन चीज़ अच्छा पढ़ा हुआ है। एक बात सोच के देखो, कल जो क्वेश्चन था मैंने गलत करवा दिया ना, है ना। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इतना ही आएगा, मैंने गलत करवा दिया। एक बार बताओ प्लस गलत करवा दिया मैंने, तो इसका मतलब मुझे क्या आता नहीं, क्या आता है। फिर भी कभी कभी तो गलती हो जाती है ना, सही बात है। गलती ये वजह से हो जाएगा है क्योंकि आप लोग क्या होगा ध्यान वो ना पूरा। अब वो ध्यान क्या हुआ है, आप ध्यान केंद्रित, अब पेपर सेट आप लगा तो आपको ध्यान केंद्रित करने की एक आदत हो जाए, तो इस वजह से अपन भी चीज़ को ध्यान रखना है। तो पहली संख्या एक बात बताओ, आप हमें विषम देखनी है तो क्या ये 20 विषम है क्या? नहीं है, तो 20 के आगे कौन सी आएगी? तो पहली संख्या तो ये होगी। अब हमें लास्ट संख्या देखनी है, लास्ट कौन सी होगी? अब एक बात बताओ 80 तक देखनी है, तो 80 से पहले कौन आएगा? 70। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सही बात है। इन दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे? 2 का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है? 100। 100/2 तो माध्य क्या होगा इसका? 50। ये क्वेश्चन सही जवाब है, समझ गए ना। इसी बहुत सारी सीरीज थाने करवा रखी है ना, तो बम से देख के थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन देखा, अब देखो पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले 10 बतानी, तो पहले तो कौन सी 1 और 10 भी कौन सी 10 × 2 20, क्योंकि हर संख्या में 2 को फर्क हुआ है ये वजह से, ठीक बात है। तो एक मतलब ये आएगा 20 तो होगा, तो कितनी हो सी 19, क्योंकि आपने बतानी है कि विषम बतानी है कि अरे यार वही बच्चों क्वेश्चन कर लगे आप तो 19 आई गए हो बोलो बिना विद्या ही गए हो अपन। अच्छा ऐसा है क्या? अब आप देखा सम संख्या को पहली 10, तो पहली 10 में कौन सी पहली संख्या? चलेगी यार क्या सी क्यों गणेश क्या सी बता? जीरो को नहीं, प्राकृत संख्या प्राकृत पूछिए, पूर्ण थोड़ी पूछिए, सही बात है ना। पूर्ण से पूछ तो ना जीरो से है ना। हमें प्राकृत पूछा, प्राकृत 1 से शुरू होती है, तो 1 तो नहीं होती, तो फिर उसके बाद में अगली 2 होती है सम, है ना, इवन नंबर। उसके बाद में आखिरी कौन सी होगी? हाँ 22 होगी। अब देखो आप क्या मेरे बढ़िया 2 ने किसे गुणा करा? 10 से। 2 ने 10 से गुणा करा ना, किताब है 20, ठीक। तो 20 हो सी यार, 22 क्या हो सी? 10 ही पूछिए ना। देखो पहली 10 प्राकृत संख्या पहली कौन हो सी? देख 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 हो जाएगी 22 के 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जोड़ के बताया ये? अच्छा ठीक है, मैंने सोचा वैसे बता रहा। देखो यहाँ देखो मेरी अपन क्यों होगा कि जगह 2 को फर्क होगा मैं सम विषम में, तो जितनी संख्या पूछे ना 20 तक 30 तक, तो अपन क्या करना 2 से गुणा करना है, फिर 20, फिर यहाँ सोचना है कि विषम ये सम है कि सम है ना, तो बस पढ़िए विषम मांगता तो क्या करता आप ना 19 कर देता, आगे कौन ले जाता, समझ गया ना, आगे कौन ले जाता आप 21 कर देता। आना जोड़ना तो क्या हो 22/2 क्या आंसर राशि 11 क्वेश्चन सही जवाब। फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ का, हम फॉर्मूला वैसम को अलग विषम को अलग भाज्य को अलग अभाज्य को अलग, वैसा अपन कोई मतलब को नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखा, देखो हाँ प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। पहले 8 विषम को पूछ लिया ना अब की बार, ठीक है। पहले 8 बतानी है, तो पहली तो सबसे पहली विषम संख्या 1 होगी, और 8 भी क्या होगी 8 ने 2 से गुणा करा 16 तो होती नहीं है 15 होती है, ठीक है। इनमें से 1 घटाओ तब 15 आएगी। पहली संख्या 1 आखिरी 15, तो 1 + 15/2 आंसर 8 है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, तो आपको कोई लाज गोली है, हाँ निकालना ही पड़ती, आपको कोई लाज गोली है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं को माध्य ज्ञात कीजिए। इसको कोई हम लोग अभाज्य संख्याओं को योग बता दो,
ठीक है। अगर मैं थाने एक दिन थे बना देगा ना तो पहला वैज्ञानिक होगा। अभाज्य संख्या को कोई फॉर्मूला बना देगा ना, ठीक है, योग को, तो पहला वैज्ञानिक होगा। इसको कभी आज तक को नहीं हो कि वो अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या कौन है? जब मैं टेबल निकली मैं 2 3 की 5 को और 7 की टेबल में स्क्वायर हो तो मैं काट देवे फिर अपने भी अभाज्य मिट जावे। वो भी यहाँ है, वो अभाज्य संख्या ने वो यहाँ देखना भाई ऐसे कि अभाज्य संख्या है कौन नहीं भी को तरीको है। तो अब यहाँ नहीं मैं तो नहीं कहूँ 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है वो टोटल करके बता, ये कोई फॉर्मूला को नहीं। जहाँ यहाँ बोला ना 1 से 100 तक की वर्गों संख्या का योगफल क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वर्गों को भी है, क्यूब को भी है, यहाँ करियो मैं नहीं तो योग करना कोई फॉर्मूला को नहीं। यहाँ तो बताइए इसका आप 492 में लिख दिया मतलब को भाज्य अभाज्य, ये को तो तरीको है, इसका तरीका है ज्ञात करने का, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहली 5, अब बताओ पहली अभाज्य संख्या कौन सी 80? 2 से शुरुआत होगी, 2 के बाद में 3 5 7 और 11, ये पहली 5 होगी। एक शामिल नहीं होता, न तो अभाज्य में शामिल होगा न भाज्य में, एक शामिल नहीं होगा, एक नहीं होती, ठीक है। और कारण भी मैंने बताया, एक को योग करछिया तो कितना 80 कितनी संख्या है 5, 28 ने 2 से गुणा करो 56, 1 पॉइंट लगा दियो 5.6, 5 को कभी बात को देना बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर से देखते हैं। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, पहली 12, ठीक है। हाँ पहली 12 नंबर सिस्टम से ही और किया दो नंबर सिस्टम ही देखो मेन चीज़ क्या होगा, मैथमेटिक इसी चीज़ है, एक दूसरे से चेन लग गए है ना। अब कोई माध्य को चैप्टर था ना कि एक श्रेणी को जो क्वेश्चन दे के था ना पूछ के, है ना, श्रेणी को क्वेश्चन दे के था ना पूछे जा सके। अब क्वेश्चन देखा पहली 12 भाज्य संख्याओं का माध्य, पहली 12 कौन सी होती, पहली 2 फिर बाद में 3 5 7 11 13 17 फिर 23 24 25 26 27 28 29 हो गए, फिर 31 हो गए, कितनी पता नहीं आवा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगी ना, ठीक है। अब अपन क्या बताना है, एक को बताना है माध्य और कितनी है 12 संख्या है, ठीक बात है। तो 12 को भाग लाखसी आगे टोटल में इनके जो सम होगा सिग्मा एक्स में। अब वो सिग्मा एक्स को नहीं जिस राशि ने वी के हिसाब से आप देखा सिग्मा एक्स कितना आ बैठे, ठीक है। तो आप यहाँ कर लेवा देखो आपको यूनिट डिजिट लेवा 2 3 5 5 और 5 10 0 हो गयो 7 और 1 8 8 और 3 11 1 आयो 1 और 9 9 और 8 9 और 8 17 7 आयो 7 और 3 7 3 10 10 और 9 19 9 आयो 9 और 1 10 0 0 और 7 87 ना आखिरी आखिरी 87। अब ऑप्शन उठाओ, ये देखो 30 हो गया, ये भी 30 हो गया 60 ये 60 और 60 120 हो गया, 120 और 60 हो गया 180 180 और 10 190 197 ठीक है। टोटल यहाँ करना होगा, यहाँ बनी 1 3 5 7 जिसका टोटल होगा ना वन एडजस्ट करना होगा, फिर भी हम टोटल करना होगा, अरे एडजस्ट करके कर दे, ठीक होता नहीं यहाँ टोटल करना है। अब 197 बटे 12 12 को हम भाग देंगे 12 एकम 12 उसके केवल पॉइंट तक आता होगा, ठीक है। तो 12 एकम 12 7 यहाँ कभी भाग कौन दे वहाँ पर, फिर भी ध्यान करके दिखा रही हूँ 12 6 72 शेष बच गयो 5 12 4 48 ठीक है। यहीं अरे हूँ 12 एकम 12 सही है, ये लगभग में था, ये इस वजह से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। हमने ऐसे देखा ये एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट तो कैसे आएगा अभी 12 को भाग पूरा तो लगे को नहीं कोई में, ठीक है। तो 16.41 है 42 इसने बोल दिया, ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। टोटल थोड़ा काम जल्दी करना होगा, यहाँ मत सोचो गलती हो जाएगी हो जाओ तो और दो है ना, थोड़ा दिन उसी फिर लोग यहाँ पूछे ना क्यों भैया क्यों हो पेपर देखे आए राजस्थान पुलिस को पूछा बने कि यहाँ तेरे कितने दिन हो गए तैयारी करता, यहाँ पूछा लोग यहाँ हैं चालू क्यों पूछ लगे मैं को बताओ मैं यहाँ बावड़ो समझ माने तो बावड़ो हूँ मैं मन की को नहीं कमजोर हूँ पढ़ाई में जरा था कि पूछे हैं हाँ कोई ना बताओ मना के काम कर कल मैं नौकरी तैयारी करूँ मनता ही मेरे बस की बात को नहीं। अगला क्वेश्चन देखा 24 नंबर, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली 8 भाज्य प्राकृत, देखो एक तो है पहली 8 भाज्य और प्राकृत, ठीक है। और फिर बाद में है पहली 8
अभाज्य प्राकृत, प्राकृत आपको अंतर बताना माध्य को दोनों को, तो दोनों का माध्य के तो आसी वो देखना पहले तो। अब एक बात बताओ, पहली संख्या कौन होती भाज्य के अंदर जगह में भाज्य हो गए। देखो आपा है संख्या लिख लिया, ठीक है। आपा संख्या लिखा, खट से लिखा, भाज्य रहा, भाज्य खट से शुरू हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और के 16, 1 2 3 4। अब देखो अपन यहाँ देखा, अपन पहली क्या देखनी है, भाज्य प्राकृत संख्या देखनी है, ठीक है। तो आप देखा, देखो भाज्य कौन सी होती है, आप अपन रेड से निशान देते हैं। अभी कौन है भाज्य है, अभी क्या है अभाज्य। अब यहाँ करा अभाज्य संख्या देते हैं 2 और 3 और कौन हो गया 5 7 और कौन हो गया 11, ठीक है। और उसके बाद में 13 के बाद में कौन आएगा 13 के बाद में आएगा 17, ठीक है। थोड़ा इन्हें लिख दे मैंने 15 16 17 18 19। 13 के बाद में आएगा कौन 17 के बाद 19 के बाद में आसी 23, ठीक है। 20 21 22 23। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी आपने तो अभाज्य संख्या। अब दिखाना ले रहे हैं अभाज्य संख्या तो होगी ना, ये अभाज्य संख्या होगी। देखो ये वाली रेड वाली अभाज्य संख्या होगी, इनका हमें क्या बताना है औसत बताना है। तो आप औसत कराना, देखो 3 2 5 4 5 10 7 17 आप में जोड़ा 17 और 30 47 13 जोड़ा था ना 60 और ये कितना हो गया 77 हो गया, ठीक है। ये हो गया 77। तो इनका जो अभाज्य संख्या होगा उनका तो होगा 77/8, इनका तो औसत होगा ना। 8 संख्या है 77 इनका टोटल आया और 8 आपकी संख्या है 77/8 बोल दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऐसा बोला गया कि जो पहली भाज्य संख्या है 8, तो अब देखो आप बच की जगह 8 होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 8, ठीक है। एल लेने की जरूरत ही को नहीं क्योंकि हमें 8 तक ही बताना है। तो 8 देखो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। हमें 15 तक ही देखना है, टोटल करना है, ठीक है। अब टोटल करना देखो 6 और 4 10 10 और 10 20 20 और 1 20 40, ठीक है। आगे देखा और 40 और ये 25 और यूँ 40 80 और 14 कितना हो गया 94, ये हो गया 94/8। अब अपना क्वेश्चन सोल्व करो। ये तो ऐसी के 16 थोड़ी ऐसी से हाँ 16 दिखाना जोड़ लिया अपन है, तो 16 घटा दें में से 78। अब देखो इनको इसमें से घटाना है, तो हम 78/8 माइनस 77/8 इनका अंतर बताना है। तो क्या सी 1/8 आधार समान है, ये आंसर थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ भी हो नहीं है। तो संख्या में देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ने गिनना को कोई तरीके को नहीं, वो एक तरीके है, ठीक है। इन गेट ना खोलिए गणेश खोलिए नहीं चाहिए मुझे। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर उसे देखते हैं ना देखिए क्यों वो तो था ना मैं था कह रही हूँ। देखो 100% ओ ही आसी कोई फर्क को नहीं आवे थे देख ले सही थे पेपर लिया था ना पेपर मिलसी क्या पेपर देशियो थे LDC को देशियो या फिर आज से SSB को SSC को मिल लगा नहीं SSC में ज़्यादा देखा थी सही क्वेश्चन मिलसी अर्थमेटिक का एडवांस में स्थान पढ़ाई तो क्या मिलसी भाई बात है। 25 नंबर क्वेश्चन है फाइंड एक्स मतलब इसमें हमें क्या करना होगा कोई भी एक चीज़ गायब होगी और वो बतानी होगी। 6 है 5 7 9 अल्फा 11 12 का माध्य क्या है इनका जो माध्य है x बार वो हमें दे रखा है 9 और अपन यहाँ बताना हो अल्फा की वैल्यू की होती, ठीक है। तो आंसर की होती या तो देखो आंसर अपने जोड़ना आप कि तो आसी तो हाँ 44 आएगा ठीक है 44 प्लस अल्फा और ये कितनी संख्या है 6 बराबर क्या सी उस माध्य 9 आना चाहिए ना यही तो फॉर्मूला है अपना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या सिग्मा एक्स बटे क्या है यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने इसका टोटल किया तो अल्फा इसमें बीच में रह गया बटे 6 बराबर क्या 9 से 54 44 प्लस अल्फा बराबर 54 तो अल्फा बराबर क्या हो गया 10। एक तरीका तो ये पर हम ऐसा नहीं करेंगे इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। हम ऐसे को क्या मानेंगे औसत को क्या मानेंगे 9 क्योंकि इसने बोला है कि माध्य 9 है तो 9 मान के करेंगे। अगर 9 माध्य तो ये कितना कम है 4 इसे याद रखें 4 कम है ये कितना कम है 2 4 और 2 कितने कम है अपने पास 6 कम हो गई ये 9 के बराबर है कोई फर्क नहीं हुआ तो ठीक है जी बैलेंस है इसमें हमें पता नहीं।
ठीक है, अभी तक कितने कम हुए? 5 6 कम हुए अपने पास। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है और जो 6 कम है। देखो यहाँ ऐसे लिख देते हैं 4 माइनस ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ, इसमें हम बता नहीं सकते। इसमें कितना? +2, इसमें +3। ये तो 2 से कट गया। अब इसको एडजस्ट करें तो क्या आएगा? माइनस को 1। ठीक है, अब देखो माइनस को 1 आयो, इको मतलब माइनस को 1 आयो, तो फिर वो माइनस को 1 कम पड़ रहा है, वो के लिए किन लेने के आना पड़सी? ये आदमी लेके आना पड़सी। तो 9 तो ही लेना पड़सी, 1 इको जो कम पड़ रहा है वो लेना पड़सी। कितना लेना पड़सी? 10। तो 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा बैलेंस रहेगा। अब आप एक बात बताएं, यहाँ पर इसे 10 लिखेंगे तभी तो इसमें से 10 में से 1 घटेगा और ये 9 ही रह पाएगा। सही बात है ना? तो यही एक कारण है। तो हम इस तरीके से इस चीज़ को करेंगे। अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। ये भी ऐसा ही है, इसी है ना? हाँ, 26 नंबर में अपन बताना है आपको समांतर माध्य 17 है। तो 17 में देखो ओ कितना है? -1 है, वो +1 है, एडजस्ट हो गया ना? 16 -1 है, 17 18 +1 है, ये -2 है, वो बराबर है, पी का पता नहीं, ये -3 है। ठीक है, वो तो बैलेंस हो गया। 3 और 2 माइनस का 5, बे -5 तू लिया बाया, तो 17 और 5 कितना हो गया? 22। 17 तो 5 इसे लेके आना पड़ेगा, ये 22 बनेगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर। थोड़ा फास्ट काम करा है ना, जल्दी ये क्वेश्चन हो जाए। इनका माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 देखो, 11 बैलेंस रहा, ये तो बैलेंस है। 19 से कितना? 19 कितना ज़्यादा है उससे? +8। अगले वाला -6 और वो -1, के का पता नहीं, ये प्लस का 2, -1 और +1 -3 और +3 ऐसे है ना? ठीक है, अब हमने काटा देखो, ओ इसे गयो, ओ इसे गयो। ठीक है, ये 6 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8 क्या है ना? 4 और 2 6 हो गयो, और 8 बच गया। ठीक है, 8 अब हम जोड़ 8 अपना प्लस का है, तो भाई बात अब वो जो कौन बच गयो? के है। 8 ही ज़्यादा है तो भाई लेना कौन पड़े? तो 11 में से 8 कम लेना पड़सी, कितना लेना पड़सी? 3 ही लेके आना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब देखो इसमें तो इतना इसका सहयोग नहीं हो रहा, इसको तो आप टोटल करके भी करेंगे तो भी जल्दी हो जाएगा, पर इनमें बहुत सहयोग है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें इसका माध्य बताना है। हाँ, अब बताओ लो कौन बतासी? m+5 थे ही बताओ, और कौन बताओ? हैं क्यों चेक यहाँ करो? एम ने ले लियो, एम अलग अलग जोड़ लियो, नहीं तो एम ने अलग जोड़ लियो और बन है संख्या ने अलग जोड़ ली, फिर भाग दियो। ठीक, 5 तो हो गया, 33 हो गया। क्यों विदे यहाँ करो? एम ने जोड़िया, ये सब एम कितने हैं? 5 बार, तो 5 एम हो गया। ठीक बात है, प्लस संख्या क्या है? 35। हम क्या भाग दिया? 5 को, तो हाँ, तो इमें भाग दे लिया ना 5 को, मन क्या मिले? इमें 5 को भाग लाखसी तो एम बच जैसी, इम 5 को लाखसी 7, तो m+7 ये आंसर है। ठीक है, अब आप देखा, देखो यहाँ आना करके दूसरे तरीके से देखा। ठीक है, तल ओ तो तल यहाँ है, ओ यहाँ जिस देना है लो यहाँ। अब बताओ लो क्यों सी, फिर अन्य थोड़े जोड़े में बैठा होगा यहाँ, ये वो स्थान है, उस स्थान जोड़ना कौन बैठा है? बस आई बात है। तो मेन चीज़ कैलकुलेशन किया भी बना सके एग्जामिनर आपके लिए कोई भी कैलकुलेशन बना सकता है, तो उसको हम फास्ट किस तरह से करेंगे? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम क्या मानेंगे? तो इसका औसत क्या मानेंगे? हम m मानेंगे। m मान लिया औसत, औसत की m तो सब में है, और m से कितना ज़्यादा है? 3 ही तो करना नापा, वो कितना ज़्यादा है? तो अन एक ज़्यादा ही सकला एक्स्ट्रा जगह पड़ जाएगा, अन जोड़ा देखो। 12 और 6 18, 18 और 8 18 और 8 ना 26, 26 और 9 35, 35 हो गया ना? ठीक बात है। ये को मतलब आपने जो एम जो औसत माने से 35 ज़्यादा है। कितना लोग ऐसे? 5। सर 5 लोग हम आपका हिस्सों बांट दें, मतलब कितना प्रत्येक आदमी कितना ज़्यादा देना पड़े? 7, तो m+7 और एवरेज हो गया। कौन सा नहीं करना यही करना है अपन। औसत पढ़े हो नहीं थोड़ा दिन पहले, औसत काम होता है अब ने। औसत देखो तो DI में काम है, DI को एक क्वेश्चन आसी अभी में औसत ही औसत आसी, औसत तो पूछी सी भी जरूरी है औसत तो, और 18 देखो औसत की तो जरूरी है। माध्य और औसत एक ही तो है, माध्य बराबर औसत गणी गणित है आप खवाई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा। ठीक है,
तो यहाँ भी अगर इसको देखो मैं बताऊँ थाने एम ने थे 0 मान लो। दूसरे को देखा देखो इफ एम इज इक्वल टू 0 तो और संख्या क्या होती 3 5 6 9 और के 12 अनजोड़ से क्या सी 35 बटे के 5 बराबर क्या होना चाहिए 7। अब कौन सा ऑप्शन 7 दे रही है एम ने 0 मान रखे तो 0 + 7 एक ही ऑप्शन दे रही है वही दे रही है ना तो आंसर यहाँ कर लो एम ने कुछ मत मानो। अब एक बात बताओ आप यही तो करें एम ने के मान के करें आधार मान के एम ने आप 0 मान के करें और कुछ भी को नहीं यह भी वही चीज़ है सेम ही चीज़ है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ऐसे मत समझे इस चीज़ को कि ओ यहाँ क्या कर दियो आधार एम मान रखे मैंने बिना आप 0 मान लियो तो क्योंकि वो सब में कॉमन है तो औसत तो सब में कॉमन होगा ही होगा। सही बात है ना तो वही बात है एक्स ना मान लियो माध्य कितना है एक्स ठीक है। ओ जोड़ा देखो 7 और 3 10 5 15 में से वो 2 घटा दिया तो 75 बन गई 75 और 15 कितना हो गया 90 हो गया ना टोटल संख्या होगा कितनी संख्या है 5 तो कितना हो गया तो 5 83 सब गए 18 और आंसर आ गया 18 x + 18 ये करना ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 के बाद 30 नंबर दे बढ़िया क्वेश्चन है नहीं। अब मैं बताऊँ देखो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हो बार है ना स्टैटिस्टिक्स का 6 क्वेश्चन पूछ रहा है 6 6 भी थान दिखा छूँ किसी पूछ रहा है ठीक है सी 6 क्वेश्चन पूछेगी एनटीपीसी सीबीटी 2 को मन छोरा रो लग गया तो तू देख ले वीडियो देख ले छोरा जा बे कह रहा है हमारे साथ भेदभाव हो हमारे पेपर यहाँ बना दी मैं पेपर बनाया थारा खा 1 लाख खाता बनाया तेरे खातर कौन सा आज आशी वो वीडियो आज अपलोड है तो बेस हो जाए उम्मीद कर रहा कि आसान पेपर की और पेपर बढ़िया दे दियो। अब थाना पे क्वेश्चन करवा छू इकाई स्टैटिस्टिक्स का 6 क्वेश्चन है थे कर शो ना थे कर कुछ को नहीं है तो आसान सा क्वेश्चन तो बैठा एक बार की होगा बातचीत। अब एक बार बताओ वो क्वेश्चन बैठा जाओ एग्जाम में तो दोनों लागे हो है ना तो बस वही बात और कुछ भी को नहीं घर पर बैठ के देखा भी थोड़ा थोड़ा लागे। अगला क्वेश्चन है देखो हाँ अब वो क्वेश्चन बढ़िया है x + 1 x + 3 x + 5 x + 7 x + 9 आगो मत देखिए भाई 6 ठीक है। अब अपन x की वैल्यू बतानी है तो देखो थे इको जो x बार है माध्य बता दियो 6 अपन बताने x की वैल्यू क्यों सी ठीक बात है। तो आप देखो क्वेश्चन क्या करांगे ये करके देखो पहले थे हैं क्या भाई क्या करो हाँ बराबर 6 हो गया क्या करेगी आंसर में जोड़ो क्या है बताओ थे 5x + 25 यहाँ करे हो गए ठीक है 5x + क्या हो 25 बट्टे कितनी है 5 थोड़ी 6 को लगा रही 5 ही है बराबर की यही करोगे यही तो अरे तो 5 ही तो करी हूँ 29 हो गया बराबर मैंने बेच यही करोगे यही अपन दोनों नहीं तो बात है देखो। अब वो तो क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन देना क्यों होगा देखो थे आदत यहाँ के बना लियो जोड़ने की तो आदत बेसी हो जाएगा ठीक है। था क्वेश्चन की आदत पहले से बेसी बनाओ कि थाने भी करना देखो x मानना है एक औसत आपा क्या मानना है एक औसत x ओ 6 करा के अपन के लेने दे रहे हैं 6 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपा औसत क्या मानना है को x ठीक है बी के हिसाब से औसत क्या होगा एक हिसाब से कितना ज़्यादा होगा 9 और 1 10 10 और 10 20 और 5 कितना 25 ज़्यादा है ना तो वो जो 25 ज़्यादा है वो 5 लोगों में आप डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का हिस्सा में कितना होगा x + 5 वो कितना बता रखे 6 तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 यहाँ करना क्योंकि बराबर बाद में करें हम यही करे हुए यही करो जना ठीक है हैं 25 और 5 को भाग दियो फिर 5 है एक लेके आना घटा दिए मैंने मतलब टाइम हो गया ठीक है तो समझ गया होगा ना आगे देखा देखो क्वेश्चन कितना टाइम हो गया मतलब 2 मिनट और बढ़ी है तो भाई 2 घंटा बढ़ सी थे ही लेट आए हो ये 2 क्वेश्चन और देखा हम तो मजवा सी था 31 नंबर में है 31 नंबर में तो मजवा सी 31 नंबर देखो क्या क्या पड़ेगा दिल्ली चाय खाता रहे यार चाय पी ले थोड़ा सो क्यों अब सारा दिन क्यों खड़े हो ना बोल बोल दिमाग खराब हो जाए। अब क्वेश्चन देखा आर का व्यवमान याद कीजिए ताकि पहली दीपक बता तेरे को रेडी हो अच्छा
पहली आर विषम प्राकृत संख्याओं का मध्य आर स्क्वायर बटे 16, आर स्क्वायर बटे 16। देखो ओ यहाँ कहे पहली आर विषम प्राकृत है क्या? विषम प्राकृत। अब अपन संख्या कौन दी और बाको मध्य के तो दियो है, ओ दियो है। अपन क्या बताना है? हाँ, आर का मान बताना है। आर बराबर क्यू सी, आर बराबर क्यू सी, ये क्वेश्चन है। अब क्या कर पहली आर मतलब पहली 16, पहली 10, पहली 8, आर की जगह कोई भी नाम हो उसका। अब ये क्वेश्चन करना, वही क्वेश्चन है सेम ही। अब यहाँ पूछ लियो, जो पूछ लियो ना, तो देखो सेम क्वेश्चन और पूछने का तरीको बदल गयो और वो 2 हो गयो बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्या करना, देखो अगर आप मैं बताओ विषम संख्या घट से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है ना। अब एक बात बताओ, आर विषम संख्या है, आर विषम संख्या 10 विषम संख्या, तो आप अब इनके किससे गुणा करा? 10 ने 2 से गुणा करा। 20 विषम संख्या हो तो 20 किससे गुणा करा? 2 ने 20 से। ये तो कर रहे हैं ना अभी तक आप। तो एक बात बताओ, ये आर ने किससे गुणा कर? 2 से जाए तो बराबर सीन। अगर मैं कह दूँ 50 विषम संख्या, 50 विषम संख्या, तो 50 ना आप 2 से गुणा कर तो कितना 80, 100, फिर भी मैं से 1 घटा से ये तो कराना। ठीक है, तो ये आर ना आप किसे गुणा करांगा? 2 ने, फिर भी मैं से घटाऊंगा कि 1। तो आप बोल रहा पहली संख्या तो होगी, आखिरी आ होगी। या फिर से देखा, देखो पहली संख्या में तो थारा कोई जोर को नहीं आयो, क्योंकि आप आर तक विषम संख्या देखा। आर को मतलब है कोई भी संख्या हो सकता है, 8 संख्या, 10 संख्या, 20 संख्या, 30 संख्या, भी मैं विषम संख्या पहले तो क्यों सी, एक ही हो सी। ठीक बात है। पर आखिरी अपन कौन करो? आखिरी क्या ज्ञात कर सकते हैं? आर विषम संख्या है, आर का मतलब 10 हो सकता है। तो अगर हमें 10 पहली विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो हम 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, 2 से 10 को मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा और उसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि वो विषम नहीं है। ठीक है, तो हम 1 घटाने पर 19 आएगा। अगर हमें पहली 40 बोलता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 को 2 से, तो क्या आएगा? 80, 80 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 79। इसी वजह से 1 घटाया हुआ। अब अपाय का औसत क्या निकालना? पहली संख्या और आखिरी संख्या बट्टे 2 बराबर क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर बट्टे 16। ठीक है, अब देखो ओ इसे कट जी सी 1 से, तो क्या बच्चों 2r बट्टे 2 बराबर आर स्क्वायर बट्टे 16। ओ 2 से 2 कट गयो, ई 1 आर से आर कट गयो, आर बराबर क्या आ गयो? 16। यहाँ से देखो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीको बदल गयो और क्वेश्चन हो गया टफ, हो गया ना? क्या बात है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा। हाँ, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो सामने r इक्वल टू आर स्क्वायर बटा 16, तो r साथ कट गयो। आर से क्या होशी यार? मैं एक बात ये नहीं कर दूँ कि पहली 10 विषम संख्याओं को औसत की होशी, तो आर को मतलब कोई भी संख्या हो सके, 10 हो सके, 20 हो सके, 30 हो सके, आर भी आर स्क्वायर के बराबर को नहीं हुआ। पहली आर को मतलब है पहली 10, पहली 20, पहली 5। आर की जगह कोई भी ऐसा नाम हो सकता है, ऐसा आर फिक्स नहीं है। आर मतलब एक आपकी क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल चीज़ है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखा। वो क्वेश्चन भी बढ़िया है, जोर को है क्वेश्चन। ऊपर वो क्या है बाजू? एमएस मतलब बोलिए ना, टाइप नंबर 5 एमएस। अच्छा, ओ मिसलेनियस, विविध बोलना आप मिटावा नहीं ना, खट्टा दिमाग लगाए तू वहाँ पे यार। दोबारा देखना होगा ना, 10 एक दिन वहाँ अपलोड करके देख लिया तो टाइम लागो, 10 दिन तो लाग जाएगा। टुकड़ा मन सी वीडियो है ना, अब बीच में मजा ले रहे हैं, काटना पड़ती है बीच में हर की बोलना। हाँ, ये तो वीडियो बन सी 20 मिनट को है ना। तो इनमें से वो भी दूसरी बात है, कोई रेलवे में जा सीखो, क्या मजा सीखो, क्या मजा सीख पढ़ते स्टेटिक्स की क्लास देखो भी मिल जाता है। ठीक है, तो लिखो से मत लिखो, तो बात थारी इच्छा है। सोल्यूशन दिमाग में लिखो ज़्यादा ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखा, देखो ABCDEF 6 मध्य हैं, ABCDE और F। बाको जो मध्य है वो कितो है? 36। हाँ, आऊँ रुक, फिर भी वहाँ क्या है? BD और कौन है? F। BDF का मध्य कितो है? 28। मतलब आम से देखिए 3 संख्या है ना, इन खोली गणेश, OB, OM आ गया D और OF, आपको कॉमन आ गया। अब अपन क्वेश्चन क्या पूछे? ACE का मध्य ज्ञात कीजिए। AC और E का मध्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पूछिए। ठीक बात है, ACE को मध्य बताइए। अब एक बात बताओ, बच्चा कौन? A, C और E, यही तो बच्चा ना। ठीक है, अब एक बात देखना, देखो अपन के इधर रखे और ऊपरली संख्या क्या? 36 का मध्य 6 संख्याओं का है ना, कितना मध्य है? 36। हाँ ठीक है, अब उसमें से ये जो 3 संख्या है, 3 संख्या 6 में से, तो बाको मध्य कितना दे रखे? 28। अब फिर बची हुई 3 बाको तो पूछे रहे
तो औसत में क्वेश्चन करेक्ट है नहीं था, करेक्ट है ना, तो भी करना। अब एक बात बताओ, आप सगला लोगों ने कितना लेना खातर कहो, 36 लेना खातर कहो, एक कितना लेके आया 28, कितना कम लेके आया लोग, 8 कम लेके आया, कितना आदमी है 3, 8 3 24 कम पड़ रहे हैं आपने, तो 24 कम पड़ रहा है, तो ये 24 आ लोगों ने लेना पड़सी, तो 3 लोगों में अगर बांटाना कमाना है तो 8 लेके आना पड़सी, ये भी 3 है, भी 3 है, तो अपन आ चीज़ करने की जरूरत को नहीं, अब सीधो विकास का 8 जो कम पड़ रहे हैं इन प्रत्येक 3 व्यक्तियों को वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 36 तो लेना ही लेना पड़सी, तो भी में से 8 और एक्स्ट्रा लेना पड़सी, तो 36 + 8 कितना 44, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये तो क्वेश्चन पूछने को तरीको यहाँ बनेगा भाई लोगों, इन्हें बोलेंगे आप कि डिस्क्रीट सीरीज आगे जो होगा पैटर्न भी का होगा। अब कल आप जितना भी क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का देखेंगे, ठीक है। इन्हें आप भारित मध्य भी बोल सका, क्योंकि मैंने 2 इंडिविजुअल अलग अलग सिस्टम है, ठीक है ना। तो बाकी की जगह क्लास है बापा कल देखा कौन सा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने 32 क्वेश्चन हैं वो हमारे समांतर माध्य के हैं, ठीक है, आपके मीन के हैं वो सोल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका 2 श्रेणी जो बची हुई है, खंडित, डिस्क्रीट और आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, सतत श्रेणी, उनके जो क्वेश्चन है उनको हम फिनिश करेंगे, और उसके अगले वीडियो में माध्यिका और बहुलक, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये सीरीज है वो कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर इसी तरह के कंटेंट के लिए आप इच्छुक है, अगर चैनल पर नहीं है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो वीडियो रेगुलर देखने वाले स्टूडेंट हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो लाइक और कमेंट आप कंटिन्यू रखा करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।